हेलो स्टूडेंट्स, अब ये आपका चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट होने जा रहा है इस वीडियो में। इसका सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि इसका मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और इसका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने इस 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब पहले आपको बताया जा चुका है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब जो होता है वो होता है कि जिस ऐसा इक्वेशन जिसकी जो मैक्सिमम पावर हो कितनी हो, 1 हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि जो मैक्सिमम पावर वो कितनी हो, 1 हो। मैक्सिमम पावर का मतलब उसकी डिग्री, ठीक है। इक्वेशन आपको दिया होगा, उस इक्वेशन में आपने ये देखना है कि कहीं किसी वेरिएबल की पावर कहीं 1 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा है तो वो लीनियर के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस तरीके से चला जाएगा। और टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि कितने वेरिएबल उसमें होने चाहिए, 2 वेरिएबल भी आप जानते हो, पहले आप देख चुके हो पॉलिनोमियल चैप्टर में। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई दिया हो, पी क्यू दिया हो, आर एस दिया हो, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। जनरल फॉर्मेट का मतलब लिखने का तरीका ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन को लिखने का तरीका। कैसे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। यहाँ पे x और y ये क्या है, वेरिएबल्स। x और y क्या है, वेरिएबल्स है। और a और b क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है। ये कोफिशिएंट ऑफ x है और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन, जैसे कि अभी इक्वेशन दे कैसे रखा है, जैसे अगर 2x है प्लस 3y है प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या है। अब देख के हमें देखना क्या है, पहचानना ये है कि इसमें 2 वेरिएबल दे रखा है और x की भी पावर 1 है, y की पावर मतलब मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो ये 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 9 जो है वो ज़रूरी है, मतलब कांस्टेंट टर्म हो ना हो तो क्या होगा, तो तब भी वो यही कहलाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो c की वैल्यू हो वो हमेशा दी ही हो, ओके ना। तो नहीं है तब भी, जैसे कि लिखा है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जहाँ पे c की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के जो तुम्हारे इक्वेशंस होते हैं दैट आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बेसिकली हमको यही जानना है, और आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा वो इसी पर बेस होगा। अब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये समझते हैं। इसका यूज़ एक्चुअली में, जैसे आपको कोई भी एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। न्यूमेरिकल को समझने का तरीका या इसका यूज़ करने का तरीका क्या है कि कोई भी एक कंडीशन दे रखी है, एक स्टोरी दे रखी होगी किसी भी चीज़ के बारे में, और आपसे बोलेगा कि उसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखिए। किसके फॉर्मेट में, इक्वेशन। अब मैं जो स्टोरी बोल रहा हूँ वो क्या है, स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि आपको किसी 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया होगा। किसके बारे में बात किया होगा, किसी 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया होगा हमेशा, और उन 2 ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके रेट के बारे में, उनके एज के बारे में। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके एज के बारे में बात कर रहा है। 2 ऑब्जेक्ट है, उनके कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कुछ भी इस तरीके से, मतलब 2 पर्सन, 2 ऑब्जेक्ट इस तरीके के हों और उनके कॉस्ट, एज या कुछ भी किसी रिलेटेड बात करे, तो वो तुम्हारा क्या होता है, वेरिएबल के फॉर्मेट में हम दिखाते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है इक्वेशन के फॉर्मेट में, वही कहलाता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में। उसको हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये मोटो है हमारा। मोटो किस चीज़ का, कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसका हम यूज़ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि इस एक न्यूमेरिकल के थ्रू कि हम किस तरीके से हम इसका यूज़ करें, ठीक है। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक। तो अब 4.1 आप आ जाइए, 4.1, क्योंकि हम न्यूमेरिकल के साथ ही करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाओ, तो खोले रहिएगा आप लोग। 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्या हमारे पास है, पहले मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन कि करना कैसे है, बिल्कुल ध्यान से आप पहले देखो क्या करना क्या है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक है और एक पेन है, कितने ऑब्जेक्ट,
टू ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बोला था कि दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे। लिखा राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बोला है, लिखना है कि इस स्टेटमेंट को क्या किया जा सके, जो स्टेटमेंट दे रखा है आपके क्वेश्चन में, उसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, मतलब लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब ऐसे कंडीशन में आपने क्या करना है, हमेशा लेट करना है, दोनों के जिस चीज़ के बारे में बोले उसको लेट करो, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बोले उसको लेट करो। कॉस्ट के बारे में बोला तो कॉस्ट लेट करेंगे, एक का मानेंगे x, दूसरे का y, इस तरीके से। तो आप मान लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का कितना कॉस्ट मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और तब कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना हो जाएगा, y मान लेना है। दो वेरिएबल में लेके चलना है, दो वेरिएबल मान लिया हमने, एक का नोटबुक का कॉस्ट x मान लिया और पेन का कॉस्ट y मान लिया। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट मतलब x इक्वल है ट्वाइस द कॉस्ट, ट्वाइस का मतलब दोगुना, पेन के कॉस्ट के डबल। तो अगर ये 10 रुपीज़ का है तो ये 20 रुपीज़ का, ये 20 का है तो ये 40 रुपीज़ का, इस तरीके से है। अब देखो बहुत ध्यान से कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख के हमें देखना है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, कितने चीज़ों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो कॉस्ट दोनों का लेट कर लिया हमने, नोटबुक का कॉस्ट x और पेन का कॉस्ट y, एक एक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 2y, मतलब जितना भी कॉस्ट होगा एक पेन का उसका डबल कर दो तो उसका किसका कॉस्ट आ जाएगा, किसका आ जाएगा, नोटबुक का। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको क्या करो, सही से फॉर्मेट में लिख लो, तो ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब सही लोग बोलेंगे सर यहाँ तो जनरल इक्वेशन में प्लस होता था, ठीक है, तो यहाँ माइनस क्या कैसे आ गया, तो ये ज़रूरी थोड़ी है, यहाँ पे जनरल इक्वेशन बनानी हो तो प्लस कर दो, ब्रैकेट में कर देना -2y, तो वो कोई बहुत बढ़िया, तो यहाँ -2y का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ प्लस लगाएंगे तो वो बहुत इशू नहीं है, प्लस माइनस तो आता रहेगा। जनरल फॉर्मूला यही होता है, ये याद रखना है, ये वाला ax प्लस by प्लस c। ये तो आ गया इसका आंसर कि हमने इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया अपने दिए हुए क्वेश्चन के केस को कि एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, इस तरीके से। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझाने का कोशिश किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे हम लोग देखेंगे। सेकेंड पे आइए, आप लोग भी देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पूछ ही दिया कि जो नीचे दिए गए इक्वेशंस हैं उनको ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके फॉर्मेट में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम फर्स्ट देखेंगे। लिखा क्या हुआ है क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 और 5 पे लगा हुआ है बार। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला इस फॉर्मेट में लिखिए, कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, क्वेश्चन में और क्या लिखा है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, ए बी सी की वैल्यू भी इंडिकेट करना बताना है। सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा फॉर्मेट है, मतलब कि एक साइड जीरो, एक साइड मतलब किस साइड, राइट साइड, राइट साइड जीरो होना चाहिए। तो राइट साइड अगर कुछ है तो उसको इधर ले आओ लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इज इक्वल्स टू 0, पहला चीज़, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, हमें पता है कि हमें सारा प्लस में होता है, तो अगर जो माइनस में आया है तो वो उसकी ही वैल्यू माइनस में, जैसे यहाँ पे अब वैल्यूज़ लिखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट 3, ये तो समझ में आ रहा होगा। c की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होता है, अगर ये माइनस में है तो c की ये पूरी वैल्यू माइनस के साथ लेंगे, तो 9-9.35 पे बार, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड इस तरीके से देख लेते हैं। सेकेंड का सेकेंड में क्या लिख रखा है कि x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको दिख रहा है कि हमें ये ऑलरेडी एक साइड जीरो है, मतलब राइट साइड में जीरो है जैसा कि हम चाहते थे, तो जब है तो फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ते ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी, दिख रहा है यहाँ पे 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है ना, 1 × होगा तो 1,
बी की वैल्यू क्या है, माइनस के साथ, क्योंकि जनरल फार्मूला प्लस में होता है, तो माइनस ये y बाई 5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, -1/5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब वैसे ही आप कर लेंगे थर्ड वाला, वैसे ही फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाले में क्या है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या, 0। अब हमें a की वैल्यू दिख रही है 1, b की वैल्यू दिख रही है -3 कर लेंगे, लेकिन c कहाँ है, c जब है ही नहीं तो c की वैल्यू सिंपल है 0। जब c है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें और कोई सा ऐसा जो नया है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऑलरेडी 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, x की कोफिशिएंट 3 है तो मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या होगी, सब लोग बताओ, ऑब्वियस 0, क्योंकि है ही नहीं तो 0। और तो c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म क्या है, केवल 2 है तो 2 हो जाएगा। ओके, तो बहुत बड़ा इसमें नहीं है, अगर आप चाहे तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 3x + 0 इंटू वाई + 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, 0 इंटू वाई, क्योंकि जब है ही नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 ही हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो y का कोफिशिएंट देखो ऐसे बनाने पर भी कितना दिख रहा है, 0 ही दिख रहा है, जो कि b की वैल्यू होगी। लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसे अब 8th वाला लास्ट वाला भी बता देते हैं। लास्ट वाले में क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये 2x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और क्या। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x + 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी 0 एंड c की वैल्यू कितनी -5। इज दैट क्लियर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे भी कह सकता है और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर हम इधर ले आ रहे हैं तब भी हो जाएगा, अगर यही चीज़ ऐसे अगर आंसर दे रखा हो इस तरीके से 2x, अब इसको कोई लोग इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या हो गई है, a की वैल्यू होगी -2, b की वैल्यू तो 0 है ही, और c की वैल्यू क्या हो गई 5, तो ये भी चलेगा, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, तो ये आप एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो था 4.1 और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये इस वीडियो में क्लियर हुआ। अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर इसका जो फर्स्ट है 4.1 वो कर लेना है, और करके इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लो, फिर उसके बाद 4.2 अगले वीडियो में।